ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो कि हर रोज स्कूल में बुली होता है, न इसके पास पैसे और न ताकत उन्हें जवाब देने की। पूरा दिन पार्ट टाइम करने के बाद भी उसे मिलते हैं तो कुछ चंद पैसे जो कि उसके मोम के इलाज में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ इसके क्लासमेट है जो कि यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं और बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। और ये लड़का भी इन्हीं की तरह अपनी लाइफ खुल के जीना चाहता है, बहुत सारे पैसे कमा के अपनी मोम का अच्छे से इलाज करवाना चाहता है। लेकिन ये सब तो इसका बस सपना बन के रह गया है। और तभी एक दिन उसकी एक लड़के के साथ की लड़ाई की वीडियो यूट्यूब पे गलती से अपलोड हो जाती है। रातों रात वो वीडियो वायरल हो जाती है और उसका रिवेन्यू सीधा 10 लाख बनता है। और तभी से वो ठान लेता है कि जिन जिन ने भी उसे बुली किया था वो उन सबको यूट्यूब पे एक्सपोज कर देगा और उससे बहुत सारे पैसे कमाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान होने नहीं वाला था। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है और आप में से जिसने भी उस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दिया उसे मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट भी दे दूंगा। और साथ ही आगे आने वाले गिव अवे में उनके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और हो सकता है कि वो जीत भी जाए। अगर आप चाहते हैं कि गिव अवे में जल्दी से जल्दी करूं तो डू सपोर्ट, डू शेयर एंड डू कमेंट। तो अब वीडियो एंजॉय करते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम गंजे सौरभ जोशी को देखते हैं जिसका नाम बाको है और ये अपने चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में सबको थैंक्स बोल रहा होता है। और साथ ही अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम रूमी है और इसका भी यूट्यूब पे चैनल है जिसपे ये ब्यूटी टिप्स देती है और ये भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को बोल रही होती है जैसे मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करो एनिकथा को। ऐसी जगह फोकस करने लगती है जो हम सब लड़कों की कमजोरी है। मेरी कमजोरी नहीं है। क्या मतलब तू लड़का नहीं है? और तभी हम कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम होबिन है और इसका ये खूंखार मेकअप रूमी ने किया है। हाँ, ये यूट्यूब पे ब्यूटी चैनल चलाने वाली। बाको अपने सब्सक्राइबर को गेमिंग पीसी गिव अवे करने का बोल रहा होता है और ये देख परेशान होबिन अपने मन में कहता है, साला कमीना झूठ बोल रहा है, खुद तो फोन इसने लोगों को चूतिया बना के लिया है। और तभी हम होबिन को देखते हैं जो कि वॉशरूम में मेकअप धोते हुए सोच रहा होता है कि कैसे ये लोग यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हैं इसका इस्तेमाल करके और इसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दे रहे। वो रो के क्लासरूम में वापस आता है और तभी उस पे एक लड़का लातों की बरसात करने लगता है। साले लाइफ से मैं तू हंसा क्यों नहीं? पता कितना नुकसान हो गया मेरा। और होबिन नीचे पड़ा मार खा रहा होता है और हम इस लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है स्नैपर और ये पार्को का कैमरामैन है और ये उसके दम पे उछलता है और दूसरों को मारता है लेकिन अकेले कुछ करना इसकी बस की नहीं है। और तभी होबिन उसे गुस्से भरी नजरों से घूरता है जिससे देख स्नैपर की फट जाती है और वो बाको को बुला के कहता है, बाको जरा देखियो इसे, ये मुझे घूर रहा है। बाको होबिन का मजाक उड़ा के कहता है, क्या हुआ, बच्चे को आज ज्यादा गुस्सा आ रहा है? और तभी रूमी बताती है कि उसने लंच ब्रेक में ही यूट्यूब से 30,000 कमा लिए और ये सुन होबिन और स्नैपर का मुंह खुला रह जाता है। मुझे भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। और तभी स्नैपर बाको से पूछता है कि वो भी यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है, वो कैसे कमा सकता है? बाको उसका मजाक बना के कहता है कि यूट्यूब उस जैसे बच्चे को पे नहीं करती, उसे कमाने के लिए अपने पेरेंट्स की बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी। और इधर स्नैपर बताता है कि उसने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ही पैसे उड़ा दिए थे तो वो तो उसे अकाउंट डिटेल देंगे नहीं। और तभी वो होबिन से पूछता है, ओए सुन, तेरी मम्मा भी जिंदा है या मर गई? वो क्या है कि मुझे उनका अकाउंट यूज करना था। और पीछे से बाको कहता है, स्नैपर तुझे पूछना चाहिए था कि तेरी मम्मा अभी तक मरी नहीं। ये बोल के वो सब हंसने लगते हैं और ये सुन के होबिन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन कमजोर होने के कारण वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मुझे माफ कर देना मोम, मैं कुछ नहीं कर पाया। तभी सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे जहाँ होबिन की मोम का इलाज चल रहा होता है। मोम जल्दी से आप ठीक हो जाइए, फिर हम साथ में घर चलेंगे। और इधर हॉस्पिटल का बिल 30,000 का आया होता है जिसे होबिन पे करता है और वो काम करते वक्त मन में सोच रहा होता है कि उसके स्कूल के स्टूडेंट तो इतने पैसे लंच ब्रेक में ही कमा लेते हैं, वो पूरा टाइम काम करने के बाद भी सिर्फ 5,000 ही कमा पाता है। आखिर इस समाज को हो क्या गया है? और तभी उसे भूमि की आवाज आती है, होबिन नहीं, अभी एक उम्मीद बाकी है। सही समझी, होबिन को इस पे क्रश है। क्या तुम्हें पता है पेटिस कहाँ रखी है? होबिन उसे बता के बहुत नर्वस हो जाता है और तभी बाको स्नैपर के साथ लाइव स्ट्रीम करता हुआ वहाँ आ जाता है। हेलो गाइस, कैसे हो? और भूमि से जाके कहता है कि जैसा फोटो में बर्गर दिख रहा है सेम टू सेम बर्गर उसे चाहिए, वो भी 30 सेकंड के अंदर। अगर भूमि ऐसा नहीं कर पाई तो उसे अपना नंबर इस झंडू को देना होगा। देखो, मैं भी तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, 7 लाख सब्सक्राइबर्स की डिमांड है। और ये सुन होबिन घबरा के कहता है, कमीना सब्सक्राइबर का बहाना दे रहा है, बल्कि सच तो ये है कि इस साले को भूमि का नंबर चाहिए। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। और तभी हम देखते हैं होबिन 30 सेकंड के अंदर सेम टू सेम बर्गर बना के लिए आता है। सर, ये आपका बर्गर। और हाँ, इस पे एक रेड फ्लैग भी लगा दिया है बिल्कुल फोटो की तरह। और ये देख होबिन से सब इम्प्रेस हो जाते हैं
खासकर भूमि। भाई तूने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। लेकिन होबिन मन में सोच रहा होता है मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कोई नहीं अपनाएगा। और तभी होबिन के घर पे सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्नैपर गेम की लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और किचन में होबिन उसके लिए रामेन बनाते हुए मन में सोच रहा होता है एक तो ये मेरे घर में घुस गया और मेरी मोम की बैंक आईडी और पासवर्ड से लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा रहा है और मैं इसके लिए रामेन बना रहा हूँ। और इसी खुंदस में होबिन रामेन में ही थूक देता है रामेन खाने साले को, ले अब खा रामेन। और लाइव स्ट्रीम में स्नैपर को एक चैलेंज मिला होता है कि वो गेम में एक स्पेशल एनिमी को मारेगा तो उसे 30,000 की सुपर चैट मिलेगी। बस इतनी सी बात, अभी इसे खत्म करता हूँ। और इधर होबिन काम वाली बाई की तरह रामेन बना के ला रहा होता है और तभी उसका पैर नीचे पड़ी कोड में फंस जाता है और कोड के खींचने से लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है और पूरा का पूरा रामेन बर्तन समेत स्नैपर के मुंह पे गिर जाता है। जल गया जल गया। और तभी स्नैपर होबिन को धोने लगता है और नीचे पड़ा होबिन मन में ये सोच रहा होता है कि मैं अपने ही घर में क्यों मार खा रहा हूँ। और तभी स्नैपर कुछ ऐसा कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, साले तेरी मोम को कैंसर तेरी वजह से हुआ है। ये सुन होबिन को गुस्सा चढ़ जाता है, फिर वो उसे एक ऐसा जोरदार पंच मारता है कि मैं क्या बताऊं। और फिर उनके बीच मारपीट होने लगती है, एक दूसरे को गंदी तरह मार रहे होते हैं। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि मॉनिटर पर लगा कैमरा अभी भी ऑन है और ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा है। उनकी मार कुटाई होने के बाद होबिन बैठ के यही सोच रहा होता है कि लड़ाई में इतना दर्द क्यों होता है और हम देखते हैं कि उसके घर की भी हालत उसी की तरह गंदी हो गई होती है। होबिन ये देख और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और लाइट ऑफ करके सो जाता है। और फिर अगले दिन एक फोन कॉल के साथ उसकी आंख खुलती है। होबिन साले तूने क्या किया, हमारी लड़ाई की वीडियो तूने अपलोड कर दी। अबे साले क्या कह रहा है। स्नैपर होबिन का घर नहीं ढूंढ पा रहा होता और रोते हुए कहता है भाई प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दे। ये सुन होबिन यूट्यूब पे चेक करता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि सच में वो वीडियो अपलोड हुई होती है और उस पे रातों रात बहुत सारे व्यूज और कमेंट भी आ गए होते हैं। यार मेरी लाइफ में दिन कब आएगा। और उसने इस वीडियो से 10 लाख से भी ज्यादा कमा लिए होते हैं। और ये देख होबिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और तभी सीन स्कूल में शिफ्ट होता है और सारे स्टूडेंट यही वीडियो देख रहे होते हैं और तभी स्नैपर भी वहां आ जाता है। स्टूडेंट के एक्सप्रेशन को देख के स्नैपर को ऐसा लग रहा होता है कि होबिन ने उसकी इज्जत भरे बाजार में लूट ली है। स्नैपर अपनी धौंस जमाने के लिए मोटे स्टूडेंट को टपली मारता है। बस यही उसकी गलती थी। वो स्टूडेंट भूखे भीड़े की तरह उस पर टूट पड़ता है। स्नैपर पार्को से मदद मांगता है, पार्को प्लीज बचाओ मुझे इससे। लेकिन बाको के फेस के स्माइल को देख के स्नैपर समझ जाता है कि अब उसकी हालत उस पक्षी की तरह हो गई है जिसके उड़ने से पहले ही उसके पंख काटे जा चुके हैं। और इधर हम देखते हैं हॉस्पिटल का बिल 1 लाख से ज्यादा का आया होता है, जिसे देख होबिन शॉक हो जाता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसके 10 लाख से भी ज्यादा आने वाले हैं यूट्यूब वीडियो से। होबिन बड़ी स्माइल के साथ वो पे कर देता है और घर जा रहा होता है। और तभी उससे स्नैपर मिलके कहता है, तूने उस वीडियो से जरूर कुछ पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन तेरी इस हरकत की वजह से मेरी इज्जत का स्कूल में भाजी पाला हो गया है। फिर स्नैपर होबिन से अपना हिस्सा मांगने लगता है और होबिन मना करते हुए उसके अंडे फोड़ देता है। ओ भाई दर्द यहाँ तक हो गया। फिर दोनों दोबारा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुक्का दोनों तरफ से चल रहा होता है और उन्हें लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। स्नैपर बेंच पे बैठा रो रहा होता है और होबिन उसे चुप करवा रहा होता है। देख भाई स्नैपर ऐसे रोते नहीं है, बात मान। और तभी स्नैपर हंसते हुए उनकी फाइट की रिकॉर्डिंग दिखाता है। अबे साले तूने कब रिकॉर्ड किया। क्यों, अच्छी रिकॉर्डिंग है ना, मैं चुपके से भी अच्छी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। आगे स्नैपर बताता है कि वो यहाँ होबिन से हाथ मिलाने आया था ताकि वो मिलके चैनल को चला सके और उससे पैसे कमा सके। स्क्रीनिंग, एडिटिंग, साउंड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, थंबनेल। तुम्हें क्या लगता है होबिन तुम ये सब अकेले कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा पार्को इतना बड़ा यूट्यूबर कैसे बना। क्योंकि उसके पीछे मैं था। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ, तुम्हें बस एक्टिंग करनी है और बाकी सब मैं देख लूंगा। मेरा भरोसा करो, चलो मिलके पैसे बनाते हैं। होबिन वहाँ खड़ा अपने सपने में खो जाता है, पैसे। और इधर स्नैपर मनी मन सोच के खुश हो रहा होता है कि होबिन का अकाउंट मिलते ही वो उसे धोखा दे देगा। मुझे कितना % मिलेगा देखो, अब हम पार्टनर्स हैं तो 90 मेरा 10 तेरा। चल जल्दी हाथ मिला के इस डील को फाइनल करते हैं। होबिन हाथ मिलाने जा ही रहा होता है और इधर स्नैपर खुश हो रहा होता है और तभी मिडिल फिंगर दिखा के होबिन मना कर देता है। मेरे माथे पे सी लिखा है क्या, सारी एक्टिंग मेरी, फेस मेरा और 90% तू लेगा। ये स्कीम किसी और को जाके बेच साले। ये बोल के होबिन वहाँ से जाने लगता है और इधर स्नैपर परसेंटेज बढ़ा के कहता है, अच्छा चल ठीक है, 40 मेरा 60 तेरा, इससे ज्यादा तो मैं बर्गर बना के कमा लूंगा। अरे रुक, 30-70 नहीं 20-80। होबिन अब भी नहीं रुक रहा होता। स्नैपर और ज्यादा परेशान होकर कहता है, अच्छा ठीक है भाई, 10 मेरा 90 तेरा। और इसी पल का तो होबिन इंतजार कर रहा होता है। स्नैपर के बोलते ही होबिन पूछता है, चल ठीक है, अब अपना आइडिया बता जिसके दम पे तू इतना उछल रहा है।
क्या बात है भाई, परसेंटेज सीधा उल्टा ही कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल में होबिन और स्नैपर को वायरल होने का फायदा पार्को उठा रहा होता है अपने सब्सक्राइबर को ये कह के कि होबिन और स्नैपर उसके पक्के वाले दोस्त है और वीडियो का आइडिया उसी ने ही नहीं दिया था। क्यों दोस्तों, बताओ मेरे सब्सक्राइबर को। हाँ, पैको बिल्कुल सच कह रहा है। पैको लास्ट टीम पे अपनी बड़ाई कर रहा होता है, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिंकाना। और इधर स्नैपर होबिन को कह रहा होता है कि वो इसे इसी की लाइव स्ट्रीम पे एक्सपोज कर दे, लेकिन होबिन तो सही मौके का वेट कर रहा होता है। और पैको के ये बोलते ही, दोस्तों आज मैं एक गेमिंग पीसी गिव अवे करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रखा हो। और इसी मौके का होबिन वेट कर रहा था। होबिन चिल्ला के बोलता है, पैको झूठ बोल रहा है, ये कभी भी किसी को कुछ नहीं देता, ये कैमरा के सामने शरीफ बनता है, बल्कि सच तो ये है कि ये एक नंबर का गुंडा है, इसे जेल में होना चाहिए। और होबिन अपनी शर्ट निकाल के बताता है, ये सभी चोट पैको ने मुझे दी है। और देखते देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है और एक येलो जैकेट वाली ये सब बड़े उछल उछल के देख रही होती है, पता नहीं से कितना मजा आ रहा है। इधर स्नैपर भीड़ में छुप के ये सब लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। अरे वाह होबिन, बस इसी तरह करते रहो, हम उसके सब्सक्राइबर को जल्द ही अपना बना लेंगे। इधर होबिन और स्नैपर सोच रहे होते हैं कि सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन वो गलत थे क्योंकि पैको ने अपनी लाइव स्ट्रीम पहले ही बंद कर दी थी उसके फोन के चार्जिंग खत्म होने के कारण। क्यों बे साले, मुझे एक्सपोज करेगा, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। और होबिन को बड़ी गंदी तरह पीटने लगता है, लेकिन स्नैपर ये सब अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है पैको को एक्सपोज करने के लिए। और इधर पैको की फिजिक देख के होबिन की फटी पड़ी होती है। और फटे भी क्यों ना, जरा देखो इसे, इसकी हाइट, इसकी बॉडी, और दूसरी तरफ हमारा कमजोर होबिन। यार इसके सामने मैं तो छोटा चूजा लग रहा हूँ, शायद मुझे इससे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ, मैं माफी मांग लेता हूँ। और तभी पैको कहता है, तू बड़ी बुरी किस्मत के साथ पैदा हुआ है और तेरी वजह से ही तेरी माँ को कैंसर है। और ये सुन होबिन का दिमाग फिर जाता है, उसे याद आता है कि इसने पहले भी उसकी माँ का मजाक बनाया था और वो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब नहीं। होबिन उसकी तरफ दौड़ के कहता है, साले मैं तो ये छोड़ूंगा नहीं। होबिन के अटैक से पैको 1 इंच भी नहीं हिलता क्योंकि दोनों के बॉडी वेट के बीच जमीन आसमान का फर्क था। पैको उसे उठा के पटक देता है और कहता है, तेरे मोम के साइड वाले बेड पे मैं तुझे अभी पहुंचा देता हूँ। होबिन चारों खारे चित होकर नीचे पड़ा सोच रहा होता है, स्नैपर के साथ वाली लड़ाई तो कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि असली लड़ाई तो ये है। पैको होबिन पे चढ़ के उसके फेस पे एक पंच मारने वाला होता है और तभी हम एक आवाज सुनते हैं, ए मेरी नींद खराब मत करो। अबे तू कौन है बे, अगर तुझे सोना है तो अपने घर जाके सो। और तभी उसे देख पैको की फट जाती है क्योंकि ये मार्शल आर्ट की दुनिया का राइजिंग स्टार है, मुंगसंग किम। तभी पैको उससे डर के कहता है, गलती होगी भाई, अपनी जुबान पे लगाम रख और ध्यान देना कि मेरी नींद खराब ना हो। ये बोल के वो फिर सो जाता है। और ये देख होबिन मन में सोचता है कि ये बंदा है कौन जिसके बोलते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। पैको मुंगसंग के कारण होबिन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और इधर स्नैपर होबिन की हालत देख के उसकी हिम्मत की दाद दे रहा होता है। और हमें पता चलता है कि इस लाइव स्ट्रीम के साथ उसके सब्सक्राइबर भी पहले से बढ़ गए होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है पैको के घर पे, जहाँ वो खुश हो रहा होता है कि सही टाइम पे उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, जिससे लाइव स्ट्रीम वहीं बंद हो गई। और इधर हम होबिन को सावर लेते हुए देखते हैं और वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि पैको के साथ उसकी लड़ाई का वीडियो सब जगह वायरल हो गया होता है और पैको बुरी तरह एक्सपोज हो गया होता है और उसके सब्सक्राइबर्स भी लगातार कम हो रहे होते हैं। ये सब देख के पैको एक सॉरी वीडियो बनाता है, लेकिन एक गड़बड़ कर बैठता है। हाँ, लोगों के पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे हैं, यार इन सब्सक्राइबर को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। और उसकी ये बातें भी लाइव स्ट्रीम हो गई होती है और ऐसा करके उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया होता है। इसके बाद लोग उसे ऐसा इग्नोर करते हैं कि जैसे रोड पे पड़े किसी पत्थर को किया जाता है। और जब एक बर्बाद होता है तो दूसरा आबाद होता है और यहाँ आबाद होबिन हुआ है। उसके चैनल पे 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए होते हैं। और तभी हम स्नैपर और होबिन को देखते हैं जो कि वीडियो प्लानिंग कर रहे होते हैं। और तभी स्नैपर होबिन को बताता है कि उसे 3 मिनट तक की फाइट में टिकना होगा क्योंकि वीडियो पे व्यूज के पैसे नहीं मिलते, उस पे आने वाली एड से पैसे मिलते हैं। और वीडियो जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा पैसे वो कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, होबिन असली फाइट में 1 मिनट से भी ज्यादा टिक नहीं सकता। और तभी सीन शिफ्ट होता है, होबिन अपने सिस्टम पे बैठ के सोच रहा होता है कि वो फाइट में ज्यादा देर तक कैसे टिक सकता है और यूट्यूब पे इससे रिलेटेड सर्च करता है हाउ टू लर्न फाइटिंग और ऐसा ही कुछ, लेकिन उससे गलत टाइप हो जाता है। और तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस चैनल ओपन हो जाता है जिसमें 0 सब्सक्राइबर्स और 0 व्यूज होते हैं। लेकिन किसे पता था ये सीक्रेट चैनल होबिन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। क्वेश्चन ये है कि होबिन की मॉम को कौन सी बीमारी है जिसमें होबिन को इतने सारे पैसों की जरूरत है। आई होप आपको ये एनिमे रिकैप अच्छा लगा हो। अगर आप न्यू गैंगस्टर एनिमे देखना चाहते हैं जिसमें अच्छे स्टोरी लाइन के साथ एक्शन भी भरपूर हो, जिसे देख के आपका माइंड ब्लो हो जाए और आपके मुंह से निकले यार मजा आ गया, तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो अब मैं चला आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने। बाय।